नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। किडनी फंक्शन टेस्ट एक प्रकार के ब्लड टेस्ट है और किडनी फंक्शन टेस्ट में एक नहीं, एक से ज़्यादा टेस्ट को एक साथ किया जाता है। उससे पता चलता है कि आपकी किडनी कैसे काम कर रहा है, किडनी ठीक ठाक है या नहीं, और बाकी सारी चीज़ें रिगार्डिंग किडनी। तो अगर किडनी को रिलेटेड कोई भी इशू डाउटफुल रहे आप, तो किडनी फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में कौन कौन सी पैरामीटर्स है, उसका नॉर्मल रेंज वैल्यू क्या है और एबनॉर्मल वैल्यू से क्या इंडिकेट होता है, सारे के सारे सवालों की जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो अंत तक बने रहें। किडनी फंक्शन टेस्ट में पहले जो चीज आता है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट, वो होता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन अगर मात्रा बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो किडनी डिजीज को सिग्निफाई करता है। तो क्रिएटिनिन क्या है, इसके बारे में अभी जानकारी लेते हैं। व्हाट इज क्रिएटिनिन और व्हाट इज दिस क्रिएटिनिन टेस्ट, ठीक है। तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि मसल मेटाबॉलिज्म के बाद तैयार होता है। तो मसल जब भी डिग्रेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब उसके बाद ही डिग्रेडेशन के बाद, मसल डिस्ट्रॉय होने के बाद ही क्रिएटिनिन तैयार होता है, ठीक है। और ये क्रिएटिनिन क्या है, तब ब्लड में रहता है। अब ब्लड, किडनी का क्या काम होता है, ब्लड को फिल्टर करना होता है। तो फिल्टर करके ब्लड से ये क्रिएटिनिन को शरीर से बाहर निकालना किडनी का काम है। तो अगर किडनी ठीक ठाक से काम करता है तो ये प्रॉपरली क्रिएटिनिन को शरीर से बाहर निकाल देगा और ब्लड में क्रिएटिनिन कम रहेगा। और अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्रिएटिनिन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाएगा। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि एक बात देख लें आप, ये किडनी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए पर्टिकुलरली एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और GFR। अब देखिए, किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है किस चीज से, एक स्मॉल यूनिट से जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुलस होता है जिसमें फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का प्रॉपर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है। और वहां पे ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन करने का रेट है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं हम। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर स्लो है और ज्यादा मात्रा में क्रिएटिन ब्लड में ही रह जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सिग्निफाई करेगा कि ठीक ठाक से ग्लोमेरुलस काम नहीं कर रहा है, मतलब ठीक ठाक से नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा है, ठीक ठाक से नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा है, मतलब ठीक ठाक से किडनी काम नहीं कर रहा है, राइट। तो अभी बात करें हाउ दिस टेस्ट इज डन। ये कैसा है, सिंपल सी ब्लड टेस्ट है। आपके हाथों की वेन से एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा और वहां से उस ब्लड को एनालाइज करके क्रिएटिन कितना है पता चलेगा। नॉर्मल रेंज क्रिएटिन का क्या है, क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज एडल्ट मेल, मतलब पुरुषों की बात करें एडल्ट को, तो 0.6 से लेकर 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये क्रिएटिनिन के नॉर्मल रेंज है। अभी एडल्ट फीमेल्स में 0.5 से लेकर 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। पर जब भी क्रिएटिनिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, कुछ कुछ सिचुएशन में जब किडनी काम नहीं कर रहा है, तो क्रिएटिनिन का लेवल जो है 3, 4, 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 6, 8, 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो तब ये डेंजरस सिचुएशन होता है। अब नॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर की बात करें तो क्रिएटिनिन लेवल हाई अगर है, इसका मतलब है किडनी डिसफंक्शन, किडनी ठीक ठाक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इंपेयर्ड रेनल फंक्शन, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ठीक से नहीं हो पा रहा है, ये इंडिकेट करेगा। अब बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर की, दूसरे पैरामीटर की किडनी फंक्शन टेस्ट की, वो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और BUN बोल के आता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इस चीज के बारे में देखो, बॉडी में जो चीज हम प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म, मोस्टली जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद पर्टिकुलरली वो होता है एमोनिया। एमोनिया बहुत टॉक्सिक है, तो एमोनिया को हमें यूरिया में कन्वर्ट करना होता है ताकि टॉक्सिसिटी थोड़ा घटे। यूरिया भी टॉक्सिक है हालांकि, मगर फिर भी एमोनिया से कम। तो ये जो कन्वर्शन है ये लिवर करता है, फिर उसके बाद यूरिया को शरीर से निकालना वो यूरिन करता है। तो अभी यहाँ पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या चीज है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन ब्रेकडाउन के बाद तैयार होता है। लिवर में जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है उसके बाद ये तैयार होता है। अब बात करते हैं कि क्यों ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और बर्न टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टू एसेस किडनी फंक्शन एंड इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ यूरिया नाइट्रोजन रिमूवल। मतलब ब्लड में कैसे यूरिया में जो नाइट्रोजन है उसको रिमूव किया जा रहा है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी किस हद तक रिमूव कर पा रहा है, इसको मेजर करने के लिए ही ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को मेजर किया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादातर केसेस में कब तैयार होता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन के बाद तैयार होता है, और वो जब भी तैयार होगा उसको शरीर से निकाल देना होता है, राइट, वही किडनी का काम है। तो यहाँ पे अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज्यादा है उसका मतलब है ठीक ठाक से किडनी काम नहीं कर रहा है, राइट। हाउ इज इट डन, कैसे ये टेस्ट किया जाता है, सिंपल सी ब्लड टेस्ट है, कोई बात नहीं, हाथों की वेन से ब्लड लिया जाएगा और सैंपल को एनालाइज किया जाएगा। इसके बाद नॉर्मल रेंज की बात करें, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की 8 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 8 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज। एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर, हाई वैल्यू ऑफ ब्लड
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेजरमेंट है हाउ वेल द किडनी फिल्टर प्रोसेस इज वर्किंग, मतलब किडनी किस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से ब्लड से यूरिन में ट्रांसफर कर रहा है, यूरिन बना रहा है ब्लड से, उस रेट को सिग्निफाई करता है, राइट, उस प्रोसेस को सिग्निफाई करता है। क्यों ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? फिर वही बात है किडनी की फंक्शन को एसेस करने के लिए, और स्टेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, मतलब किडनी डिजीज का कितने स्टेज पे ये पहुंचा है, क्योंकि एक डिजीज़ होता है जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, CKD। वो लगातार एक तरीके से किडनी का कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के नाम पे जानते हैं, जो हो सकता है कि एज और आपकी जेंडर के हिसाब से एक कैलकुलेशन है, उसके ज़रिए से हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को निकालते हैं। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, नॉट एग्जैक्टली समथिंग जो हमें लैब से डायरेक्टली मिला, मगर हाँ लैब से मिला हुआ वैल्यू ऑफ क्रिएटिनिन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इस इक्वेशन में। नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए? GFR का नॉर्मल रेंज 60 मिलीलीटर पर मिनट होता है, ठीक है। तो बात करो 60 मिलीलीटर पर मिनट, तो इसका मतलब ये होता है कि पर मिनट 60 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को ये फिल्टर करे। ये नॉर्मल और माइल्ड इम्पेयरमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बात करो इसका एबनॉर्मल वैल्यू और एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर के बारे में, तो देखो यहाँ पर लो GFR, मतलब जब भी किडनी ठीक ठाक से फंक्शन नहीं करेगा तब क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ड्रॉप कर जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और हाई कब को होता है, देखो ये इंडिकेट करता है स्टेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज के कौन से स्टेज पे आप हो, उसको ग्रेडिंग करने में हमें ये जो वैल्यू है मदद करता है। इसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके हम बोलते हैं कि हाँ किडनी टोटली ओके है, या फिर स्टार्टिंग फेज ऑफ CKD है, सेकेंड फेज ऑफ CKD है, थर्ड फेज ऑफ CKD है, इस हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं यूरिन प्रोटीन के बारे में। यूरिन में पाए गए प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किडनी के फंक्शन टेस्ट के लिए, राइट। क्या चीज़ है ये? जैसा नाम वैसा काम, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। आपके यूरिन में कितना प्रोटीन मौजूद है, कौन कौन सी प्रोटीन है, किस हिसाब से इसको चेक करना पड़ता है। तो यूरिन एनालिसिस टेस्ट है, राइट। क्यों परफॉर्म किया जाता है? टू इवेल्युएट किडनीज फंक्शन एंड डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ किडनी डैमेज। किडनी डैमेज जब हो जाता है ना, तब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं होगा, जो चीज़ को ब्लड में रहना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट शरीर के कुछ प्रोटीन, वो किडनी में आ गया, वो यूरिन में आ जाएगा, और जो चीज़ नहीं रहना चाहिए यूरिन में, वो ब्लड में ही रह जाएगा, तो ब्लड इम्प्योर हो जाएगा। तो इसी के लिए जब यूरिन में ज़्यादातर प्रोटीन आ जाता है, जो यूरिन में प्रोटीन आना नहीं चाहिए, फिर भी वो प्रोटीन आ जाता है, तो वो सिचुएशन होता है, इंडिकेशन होता है कि आपकी किडनी में कोई खराबी चल रहा है या कोई बीमारी किडनी का चल रहा है। हाउ इज इट डन? कैसे ये टेस्ट किया जाता है? यूरिन सैंपल चाहिए, आपसे यूरिन सैंपल लिया जाता है, फिर इसको टेस्ट किया जाता है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो यूरिन प्रोटीन का नेगेटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में होता है।